नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज शो में क्या है खास, आइए सबसे पहले रोजाना की तरह नजर उन खबरों पर बुलेटिन में जिन पर होगी बात। तो आज की पहली बड़ी खबर बूस्टर डोज की, जो देश में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ बुजुर्गों को मिलने लगी है। इसके बाद दिखाएंगे कोरोना से क्यों डरना है जरूरी। फिर बात होगी कोरोना होम किट पर क्यों उठे सवाल, न्यूज 24 की बड़ी पड़ताल और आखिर में बात इमरान की, जिसने ड्रैगन का गुलाम बनने के लिए हामी भर दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की। तो आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात तीसरी लहर के कहर के बीच शुरू हुए प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज की। आज से कोरोना के खिलाफ तीसरी संजीवनी स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को मिलनी शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खिले हुए चेहरे नजर आ रहे थे, लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। आज सेंटर पर पहुंचने वाला हर चेहरा यह संदेश दे रहा था कि कोरोना की इस तीसरी वेव से लड़ने को भारत तैयार है। लेकिन वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए क्या क्राइटेरिया और गाइडलाइंस हैं? अगर आपको भी वैक्सीन लगाए 9 महीने बीत चुके हैं तो क्या आप भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? देखिए इससे जुड़ी हर जानकारी आज की हमारी पहली रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत सॉफ्टली बहुत आराम से लग गई, पता भी नहीं चला। दिस इज वेरी गुड कि उनके मैसेज भी आ रहे हैं मेरे को कि आप बूस्टर लगवा लो। खत्म होगी कोरोना की टेंशन, शुरू हुई बुजुर्गों की प्रिकॉशन। मुंबई में आधी रात से कई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरी डोज, अब कोरोना मरेगा हर रोज। लाइफ को बचाने के लिए ये जरूरी है, इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वायरस का खात्मा कंफर्म, कोरोना का टाइम अब खत्म। कोरोना का बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशनरी डोज कहा गया है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और वैक्सीन सेंटरों पे अब जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में एक नई जंग शुरू हो गई है। देश में हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ लोगों के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हो गई है। किन बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिलेगी, पहले ये जान लीजिए। जिन बुजुर्गों ने दोनों डोज ले रखी है उन्हें ही बूस्टर डोज दी जा रही है। गंभीर बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच 9 महीने का अंतर होगा, तभी डोज मिलेगी। राजधानी दिल्ली से लेकर चेन्नई और कर्नाटक तक बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स सुबह सुबह वैक्सीन की डोज लेने के लिए सेंटर के बाहर थे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर कोई डोज लेकर अपना योगदान दे रहा था। दिल्ली में फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमोबिटी यानी कई बीमारियों से ग्रसित ऐसे लोग जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें तीसरी डोज या प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो चुकी है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को आज से बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगनी शुरू हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के एक सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले डोज लगी, उसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशन और अब सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सीनियर सिटीजन्स का मामला है तो ऐसे में एहतियात पहले से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो ये बूस्टर डोज है ये इस वक्त कोविड के आंकड़ों को देखते हुए बेहद ज़रूरी भी है। इस वक्त मेरे साथ एक कपल मौजूद है। सर, आप बूस्टर डोज के लिए आए हैं, कितने आश्वस्त हैं और क्या लगता है क्यों ज़रूरी है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और देखो, इतना एपिडेमिक पहले भी फैला और इतना जान माल की हानि नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं जिन्हें अब बूस्टर डोज दी जा रही है। मुंबई में कोरोना डबल रफ्तार में है, ऐसे में यहां भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी गई। वैक्सीन का बूस्टर डोज शुरू हो चुका है और इस वक्त हम हैं बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में और यहाँ पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए हुए हैं।
जिसमें हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और सीनियर सिटीजन है। ये जो सेक्शन है ये सीनियर सिटीजन का सेक्शन है। आज से सीनियर सिटीजन को भी वैक्सीन लग रही है। उन सीनियर सिटीजन को लग रही है जो 10 अप्रैल से पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनको ही लग रही है। और ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई बीमारी है या कोई दिक्कत हो सकती है और जो 10 अप्रैल से पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं। देखिए कि बड़ी संख्या में इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके लिए अलग सेक्शन है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन है। आपने पहला डोज कब लगवाया था? दूसरा महीना लगा। दूसरे महीने में लगवाया था। तो भी आपको ज़रूरत लगी या हॉस्पिटल ने भेजा? नहीं, मैं अपने खुद से आया हूँ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगेगी उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें मिलाकर देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। भोपाल में भी बुजुर्गों के चेहरे प्रिकॉशन डोज लेने के बाद खिले हुए हैं। सेंटर के बाहर बुजुर्ग बूस्टर डोज लेने के लिए कतार में खड़े दिखे। सेंटर्स पर बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खुद वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स साथ साथ 60+ के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में देख सकते हैं खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं लोग। देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में ऐसे 31 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको ये डोज लगना है। बूस्टर डोज मंत्री जी खुद पहुंचे हैं जानने के लिए। सेकेंड क्या अप्रैल में लग गया हो? मार्च में लग गया था। अच्छा, हमने अभी सब जायजा लिया है, सब लोग आ रहे हैं और जो सबको डोज लग रहा है। किसी को डर तो नहीं लग रहा क्योंकि डर तो कोरोना का है। मैंने सबसे बात की है, सब पहले भी 2 डोज लगवा चुके हैं और अब प्रिकॉशन डोज भी अपनी खुशी के साथ में सब लोग आके लगवा रहे हैं। कितने जो हैं 60+ के ऐसे जिनको लगना है मध्य प्रदेश में और फ्रंटलाइन? मध्य प्रदेश में जो 60+ कोमोर्बिडिटी के हैं 13 लाख नागरिकों को लगना है और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो 5,43,000 हैं और आपके हेल्थ केयर वर्कर हैं वो 4,94,000 करीब को लग गए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो शुरुआत हुई है उसको बेहद अच्छा माना जा रहा है और जाहिर सी बात है संक्रमण के बीच में अगर बूस्टर डोज लगता रहेगा तो कुछ हद तक लोगों को इससे राहत। बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे में बुजुर्गों पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। इसी को देखते हुए पटना में भी बूस्टर डोज अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। देखिए पटना के एक सेंटर पे हैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो 60+ के जो लोग हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिस्पांस भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप इस सेंटर पे बात करें तो यहाँ पर ये पटना का सबसे बड़ा सेंटर है जो 24/7 काम करता है और यहाँ पर जो बूस्टर डोज लेने वाले लोग हैं वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। उसके लिए कोई पहले से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं हो रही है, यहाँ पर वो आ रहे हैं। पैमाना जो रखा गया है वो साफ है कि 39 सप्ताह सेकेंड डोज लेने के 39 सप्ताह के बाद वो आके बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। डोज लेने के बाद आप देखिए कि ये सेंटर जो बनाया गया है यहाँ पर उन लोगों को रखा जा रहा है जो वहाँ वेटिंग एरिया है यहाँ पे जहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। बूस्टर डोज को लेकर बुजुर्ग बेहद उत्साहित हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हर कोई इसे जरूरी बता रहा है। ये फर्स्ट प्रिकॉशन डोज है मेरा। अच्छा, फर्स्ट प्रिकॉशन डोज कितना जरूरी था? ये बहुत जरूरी था। आपने भी ले लिया? हाँ जी, आप लोग भी ले लिए प्रिकॉशन डोज? कितना जरूरी था ये? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घाटी में जो उत्साह पहली और दूसरी डोज को लेकर था वही जोश बूस्टर डोज को लेकर बुजुर्गों में दिखाई दिया। देश में आज से कोरोना का बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के सरकारी अस्पताल गांधीनगर में। यहां पर भी जो है कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है और पहले दिन जो है लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिन जो है यहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जो प्राथमिकता दी गई है उसमें यह है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो हेल्थ वर्कर है और उसी के साथ जो 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें यह बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं ताकि जो एलिजिबल हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं वो लोग
प्रिकॉशन डोज ले सके। मैम, हम देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, तो किन किन लोगों को जो है पहले आप प्राथमिकता जो है दी जा रही है? सर, इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और सीनियर सिटीजन को। तो इनके लिए जैसे इन्होंने डोज ली है तो कितनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा? हाफ एन आवर इनमें वेट करना है। तो आप सुन सकते हैं कि जैसे कि मैडम बता रही हैं, डॉक्टर साहिबा, की यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं आधे घंटे के लिए उन्हें जो है वेटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। हर सेंटर पर 60 प्लस के लोग संजीवनी लेने पहुंचे हैं। जम्मू के गांधीनगर के सरकारी अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस के लोग तीसरी डोज लेने पहुंच रहे हैं। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मार्च महीने में मैंने दोनों इंजेक्शन लगवा लिए थे, तो अब बोल रहे हैं कि एंटीबॉडी बननी बंद हो जाएंगी, तो इसलिए ज़रूरी था। मेरे को मैसेज भी आ गया था, दिस इज़ वेरी गुड कि उनके मैसेज भी आ रहे हैं मेरे को कि आप बूस्टर लगवा लो। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को प्रिकॉशन डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज तीसरी डोज भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन एक बात हम आपको फिर याद दिला दें, प्रिकॉशन डोज यानी यह एहतियाती डोज है, बचाव का एक कदम भर है। लेकिन इस तीसरी डोज के बाद भी अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन या फिर बूस्टर डोज लेने भर से बात नहीं बनेगी। हालांकि केंद्र सरकार एक्टिव है, राज्य सरकारें भी अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं, लेकिन क्या आम जनता अब भी इस खतरे को समझ पा रही है? क्या अभी भी जितनी सतर्कता हमें बरतनी चाहिए हम उतने सतर्क हैं? जवाब आपको हम अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं, जो सवाल खड़े करती है कि अब नहीं तो आखिर कब। लाखों में जनता कोरोना से संक्रमित हो रही है। बॉलीवुड पर कोरोना का अटैक हुआ है। नेता, मंत्री, संतरी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस से मुंबई पुलिस तक कोरोना के जाल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बचे हैं और ना ही बचे हैं अस्पतालों के डॉक्टर। मतलब यूं समझिए, अत्र तत्र सर्वत्र तीसरी लहर में कोरोना हर ओर घुसपैठ कर चुका है। हर दिन कोरोना का कांटा नया रिकॉर्ड बना रहा है। दहशत बढ़ती जा रही है। सवाल है, यह सिलसिला आखिर कहां रुकेगा? सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 1,79,723 नए केस सामने आए हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार जैसे दिख रही है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि जल्द यहां भी हाल अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसा होने वाला है। यही बात सरकार को परेशान करने लगी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रविवार को कोरोना पर एक इमरजेंसी मीटिंग की और अब केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया है कि तैयारी पूरी रखें, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। केंद्र के मुताबिक अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ सकती है, इसीलिए सभी राज्य तैयार हो जाएं और निगरानी रखें। अस्पताल में बेड्स, आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था को फौरन दुरुस्त कर लिया जाए और रोजाना निगरानी हो। कोविड केयर सेंटर भी सभी इंतजामों के साथ तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, वो लगभग 4 गुना तेजी से फैल रहा है और हम सब देख रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या देश के अन्य प्रदेशों, हर जगह हाहाकार है, केसेस बढ़ रहे हैं। बल्कि जो रिपोर्टिंग दिख रही है, हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग है। नंबर कहीं ज्यादा है। जो जनसंख्या घनत्व है, लोग इतना क्लोजली रहते हैं घरों के अंदर, और हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है, उसमें अगर इतनी तेजी से फैलेगा तो कहीं न कहीं लोगों को बेड की आवश्यकता होगी, डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी, नर्सेस की आवश्यकता होगी। और हम सबको पता है इस समय हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर और नर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सबके लिए खतरे की घंटी है। कोरोना के खतरे का सायरन इस वक्त जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा बज रहा है वो है दिल्ली और महाराष्ट्र। दिल्ली में रविवार को 22,751 नए केस सामने आए, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 23.58% हो गई है। ये भी 8 महीने की सबसे उच्चतम स्तर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 91 केस थे, लेकिन सिर्फ 20 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है।
जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल हुआ, उससे सरकार के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है। लगातार कोरोना पर बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में कोरोना को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आपातकाल में कोरोना से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि दिल्ली में बंदिशों का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नौबत लॉकडाउन तक भी जाएगी। फिलहाल केजरीवाल इससे पहले ही इनकार कर चुके हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है। मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनेंगे। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य है जिसने पहली और दूसरी लहर में कोरोना के दर्द और दहशत को सबसे ज्यादा देखा है। नई लहर भी यहां कहर बनकर टूट रही है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 44,388 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले 44% केस मुंबई से सामने आए हैं, जहां 19,474 केस रिपोर्ट हुए। बेलगाम कोरोना को देखते हुए मुंबई में भी कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बावजूद इसके जैसे लोगों ने कुछ ना सुनने और समझने की कसम खा रखी हो। सुबह बोरीवली की सब्जी मार्केट का मंजर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके अलावा अंधेरी स्टेशन का भी हाल ऐसा दिखा जैसा लोगों में कोरोना का कोई डर न हो। आज से मुंबई में प्राइवेट दफ्तर में सिर्फ 50% लोगों के साथ ही काम किया जा सकता है। लेकिन क्या आज 50% ही लोग घरों से निकले हैं? ये जानने के लिए इस वक्त मैं अंधेरी स्टेशन पर, और यहाँ पर जो आने जाने वालों की संख्या है, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आज प्राइवेट दफ्तर सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही बुलाए हैं। देखिए कि स्टेशन के ठीक बाहर पब्लिक की लंबी कतार है, जो बेस्ट बसों से जाते हैं, बेस्ट बस पकड़ने के लिए यहाँ पर लंबी कतार लगाकर लोग खड़े हैं। और इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आज 50% लोग ही दफ्तर के लिए निकले हैं, क्योंकि डेली जितनी संख्या में लोग जाते हैं उसी संख्या में लोग जा रहे हैं। हाँ, लोग सावधानी जरूर बरत रहे हैं कि हर आने जाने वाले के चेहरे पर इस समय आपको मास्क दिख जाएगा। लेकिन इस तरह की जो लंबी कतारें हैं, ये बता रही हैं कि जो सरकार कानून बनाती है या जो बीएमसी कानून बनाती है, उसका जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ कम नहीं हो पा रही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब लोगों की भीड़ कम नहीं हो पा रही है तो कोरोना के मामले मुंबई में घट नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हाल भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है। यहां भी कोरोना की रफ्तार कम डराने वाली नहीं है। रविवार को यूपी में 7,695 नए केस दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद यहां कोरोना के एपिसेंटर हैं। हालात के मद्देनजर योगी सरकार का आदेश है कि यूपी के सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ ही काम हो। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कोई कर्मचारी अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उसे न्यूनतम 7 दिनों के वेतन के साथ छुट्टी दी जाए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है, लेकिन सेकेंड वेव की तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। कोरोना की स्पीड इस वक्त पूरे देश को डरा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट डेल्टा से कम घातक जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि दिन ब दिन देश में कोरोना का आंकड़ा सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर घर में किसी एक को कोरोना हो रहा है तो पूरे परिवार का इसकी चपेट में आना लगभग तय है। कृपया करके सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और हॉस्पिटल्स को चाहिए, सरकार को चाहिए बेड अरेंज करे, आईसीयू बेड अरेंज करे, ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करे। उसके अतिरिक्त और कैसे हम लोग इंतजाम कर सकते हैं इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, उन सभी ऑप्शंस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है।
यानी एक बात तो तय है कि अगर कोई कोरोना को रोक सकता है, कोरोना के इस चेन को तोड़ सकता है, तो वो सिर्फ आप और हम हैं। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन किया जाए तो मुमकिन है कि हम उस दहलीज पर जाने से बच जाएं जहां कोरोना का सबसे विकराल रूप मौजूद है। ऐसे में जितनी जिम्मेदारी सरकारी है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, कोविड से लड़ने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है जागरूकता। जागरूकता आती है सही जानकारी से, और सही जानकारी का अभाव भी हमारी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसलिए आपका चैनल न्यूज़ 24 आपकी इस दुविधा को समझता है, और इसलिए आज हम आपके लिए वो जानकारी लेकर हाजिर हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कोविड काल में कोरोना टेस्ट को लेकर आपने जरूर सुना होगा कि अब घर बैठे भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है, यह जानने के लिए कि आप संक्रमित हैं या नहीं। कई कोरोना टेस्ट किट अब बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन क्या ये किट आपको सही रिजल्ट देता है? कहीं गलती से आप अपने परिवार को भी खतरे में तो नहीं डाल देते? इसलिए आज बहुत ध्यान से हमारी अलर्ट रिपोर्ट देखिए। कोरोना को हराना है तो RT-PCR टेस्ट करवाना है। कोरोना हुआ है या नहीं, वायरस ने शरीर पर अटैक किया है या नहीं, इसके लिए सरकार ने RT-PCR टेस्ट कराने के लिए लोगों को कहा है। लेकिन मार्केट में कई ऐसी होम किट मौजूद है जो घर बैठे कोरोना टेस्ट के रिजल्ट देने का दावा करती है। क्या है कोरोना की होम टेस्ट किट? क्यों लोग इन होम टेस्ट किट को खरीद रहे हैं? क्या इन होम टेस्ट किट से कोरोना का सही पता चलता है? ये वो सवाल है जो मार्केट में मिल रही इन होम किट को धड़ाधड़ बिक्री के बाद उठ रहे हैं। इस किट की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर पल्लवी झा मेडिकल शॉप पर गईं और ये जानने की कोशिश की कि क्या ये होम किट सेफ है। जो होम किट है कोरोना जांच के इस्तेमाल में लाए जाने वाले, उसका ओवर द काउंटर बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरीके से जो पाबंदी है इस पर लगाई गई है कि कितनी लोगों को ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। बेशक सरकार जो है रैट और RT-PCR के ज़रिए ही टेस्टिंग कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो है इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आने वाला ये समय बताएगा कि लोगों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद रहा या नुकसान भरा रहा। लेकिन फिलहाल जो कोविड के आंकड़े हैं उसको स्पष्ट रूप से बता पाना इसके ज़रिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार बढ़ा दी है। देश में हर रोज लाखों की संख्या में RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन RT-PCR जांच के रिजल्ट आने में जो 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है, उससे बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसी तरह की होम किट से टेस्टिंग कर रहे हैं। ये पहले लोगों के अंदर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो बिक्री है 100% बढ़ चुकी है हर तरीके से। और इसमें अगर हम देखना चाहेंगे, इससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 मई 2020 के अंदर तकरीबन जब हमारी महामारी ज़्यादा फैल रही थी, तब करीबन 20 मई तक हमारे 7 लोग जो दिल्ली के अंदर हैं उनकी डेथ आने की सूचना हम लोगों को मिल पाई थी। और अभी भी अगर हम देखेंगे दिल्ली के अंदर जो हमें सूचना मिल पा रही है वो भी 7 है। होम किट से टेस्ट करने के लिए ना किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ना घर से बाहर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, आधे घंटे में मोबाइल ऐप या ईमेल पर रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन जिस तरह से इन होम टेस्ट किट की बिक्री बढ़ी है, उसका ना दुकानदार के पास रिकॉर्ड है ना सरकार के पास। ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि किट लेकर गया शख्स पॉजिटिव निकला या नहीं? सवाल ये है कि जब ये लोग लेकर जाते हैं तो क्या आप लोगों के पास कोई जानकारी होती है कि कितने लोग लेकर गए, कौन लेकर गया, वो पॉजिटिव आया, वो नेगेटिव आया? क्योंकि आपने कहा ओवर द काउंटर बिक्री हो रही है, इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी जन हमसे ये कोविड किट लेके जा रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी उसकी या सरकार को कोई जानकारी नहीं होती कि वो जन जो हमसे कोविड टेस्ट किट लेके गए हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और RT-PCR
RT-PCR के माध्यम से सरकार को सीधा सीधा पता लगता है कि भाई कितनी रिपोर्टिंग हुई है, कितनी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन इन किट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को ही पता होगा कि ये वो पॉजिटिव है या नहीं है, और उस चीज़ की जो तकनीकी जानकारी सिर्फ पेशेंट को होगी, और पेशेंट फिर खुद अपने आप से डिसीजन लेता है कि उसको डॉक्टर से सलाह लेना है या नहीं लेना। देश में इस वक्त कई कंपनियों की होम किट आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल रही है। लैब में किए गए टेस्ट की तुलना में होम टेस्ट किट के रिजल्ट की एक्यूरेसी 20 से 30% तक की गड़बड़ी देखने को मिली है। गलत तरीके से सैंपल लेना, संक्रमित होने के 1-2 दिन के अंदर ही टेस्ट कराने से भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों टेस्ट को कराने का तरीका एक जैसा है, लेकिन इनके रिजल्ट में एक्यूरेसी का फर्क आता है। कोविड की जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है उसको हम घर बैठे यूज कर सकते हैं और कोविड का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये यूजर डिपेंडेंट है। अगर आपने ठीक तरह से टेस्ट नहीं किया तो इसमें फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दो राय नहीं है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम्स हैं तो इसको दोबारा करने की जरूरत पड़ सकती है। मार्केट में जितनी भी होम टेस्ट किट है सब पर बार कोड है। इनको स्कैन कर मरीज अपना डाटा सरकार तक पहुंचा सकता है। हालांकि ये टेस्ट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो सरकार तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाना चाहता है या नहीं। रैपिड टेस्टिंग किट की डिमांड भी काफी बढ़ चुकी है और इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये होती है हमारी रैपिड टेस्टिंग किट कोविड की। यहाँ से हम स्कैन करेंगे तो इसमें एक वीडियो खुल जाती है। उसमें पूरा तरीका होता है कि आपको कैसे नेजल स्वैब लेना है और फिर कैसे उसमें करना है। और दूसरी बात, इसमें सरकारी आंकड़े के लिए भी एक बारकोड दे रखा है जो कि एक ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना आधार नंबर, उसमें जो OTP आता है वो डाल के आपका इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सारा इसमें पूरा डाटा आपको गवर्नमेंट के थ्रू भी चला जाए। होम टेस्ट किट से अगर किसी एक संक्रमित व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो घर के दूसरे सदस्यों को भी पॉजिटिव कर सकता है। यही वजह है कि सरकार ने टेस्टिंग को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई हुई है उनमें RT-PCR को ही टेस्टिंग का सबसे सही तरीका बताया है। पल्लवी झा, News 24 दिल्ली।